Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो ये जो है एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। ये पर्सन में और आप में कोई एज डिफरेंस हो सकता है, प्रोफेशन का डिफरेंस हो सकता है, या बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो है आपके सीनियर हों या जूनियर हों, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के पास ही रहते हो मतलब वर्किंग टाइम से, या कह सकते हैं स्टडी के टाइम से, इस तरीके से। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरे को आप लोग जानते हो, बातचीत करते हो, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की प्रोफेशनली। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक सीक्रेट रख रहे हो फीलिंग्स को। आपके मन में भी सीक्रेट है, उनके मन में भी सीक्रेट है, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप धीरे धीरे हो रही हैं, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये आपको पैम्पर करने की इच्छा रखते हैं, इस तरीके की चीज़ है। आपको बाहर लेकर जाना, घुमाने लेकर जाना, या जो भी ऐसी एनर्जी हो, तो जो भी एक कह सकते हैं रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन थोड़ा सा जो है वो सेंशुअल तरीके से भी आपके बारे में सोचते हैं। मुझे यहाँ पे जो है MY और B दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इनिशियल हो। उनके मन में पैशन है आपके लिए, बार बार जो है वो ये पैशन वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन वो आप दिखाते नहीं हैं। इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो आपके लिए सही भी नहीं है। तो एक जेंटलमैन की तरीके से हैं। अगर मेन हैं तो वो जो है अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो चीज़ महसूस करते हैं। और आप जब उन्हें कह सकते हैं अनॉय करते हो, या थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है मजाक करते हो, मस्ती करते हो, तो वो अंदर ही अंदर जो है खूब खिलखिलाते होंगे, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि अरे कोई बात नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपकी जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, या ये कह सकते हैं शैतानी वाली जो एनर्जी है, जो फनी नेचर है या विटी नेचर है, या कॉमेडी आप कभी कभी करते होगे, या ऐसी बातें बोल देते होगे जिसपे हंसी आ जाती है और एक अच्छे वे में, तो वो जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन जो है वो चाहते हैं, उनके दिमाग में ये है कि वो अपने पेरेंट्स को आपको जो है वो सामने मिलवाएं, या फिर जो है अपनी बड़ी बहन या बड़ा भाई या कोई उनका सिबलिंग हो तो उसको ये इस बारे में पता है। कोई कज़न भी हो सकता है जो उनको पता है कि वो आपको लाइक करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। आपको एडमायर करते हैं, आपको जब भी देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, एक अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एज डिफरेंस हो सकता है, या पोस्ट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस है जो वो अपने डिज़ायर्स को आपके सामने होल्ड करके रखते हैं। तो वो चाहते हैं, खासकर मैस्कुलिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, कि वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी इस तरीके की चीज़ ना करें जो वो गलत हो सामाजिक तरीके से। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि उनकी इच्छाएं ये है, वो बहुत समय से जो है अपने आप को होल्ड करके चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपने कभी कोई मतलब ऐसी मूवी देखी हो जिसमें एज डिफरेंस हो, ठीक है, तो मैन या वुमेन में एज डिफरेंस हो, और काफ़ी लंबा जो है वो एज डिफरेंस होता है, 7 या 8 साल या 5 साल, इस तरीके की चीज़ है, या 10 साल इवन। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। अब बैकग्राउंड का डिफरेंस भी हो सकता है, एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है या पढ़ा लिखा है, और एक जो है वो नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। सटल तरीके से जो है वो आपको देखते हैं, और अंदर ही अंदर मुस्कुराते होंगे, क्योंकि आपकी जो शैतानियाँ है, या जो भी एक इनोसेंस जो है, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनके लिए क्यूट हो, वो आपकी नाक पे किस करने की इच्छा रखते हैं, या फिर जो है आपको डीपली जो है वो हग करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। यहाँ पे तो ये भी चीज़ आ रही है कि आपके गालों को खाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, जैसे छोटे बच्चों को काट लिया जाता है प्यार से, तो वो चीज़ है यहाँ पर। हालांकि करेंगे नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन स्टिल फिर भी जो है ये चीज़ है उनके मन में। बहुत ही क्यूट वाली एनर्जी में आपको वो देखते हैं, तो आपको जब भी वो देखते हैं मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी, या कह सकते हैं हँसी, इस बात पे आती है कि जब भी आप कोई ऐसा जवाब देते हो, और ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा जवाब देते हो,
कि सामने वाला जो है वो दंग ही रह जाए कि आपने कि क्या कह दिया, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जो है खुश रहने में ज़्यादा यकीन रखते हो। तो ये जो पर्सनैलिटी है आपकी खुश रहने वाली, वो जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे पसंद नहीं है कि इन्हें कंज़र्वेटिव जो है वो लड़कियाँ पसंद आएँ या लड़के पसंद आएँ। यहाँ पे यही चीज़ है कि वो जो है आपकी खुशी को वो बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय करना चाहते हैं कि आप एक खुशी वाली एनर्जी में रहते हो कि भई मैं तो खुश रहूँगा या रहूँगी, तो मुझे जो है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं इसके आपके आस-पास रहते हैं, या मतलब जैसे कोई काम है या स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है या यूनिवर्सिटी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, बहुत सारे लोग आपके आस-पास रहते हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो आपको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मुझे हालाँकि ये थोड़ा-सा इमोरल तरीके से है, लेकिन यहाँ पे टीचर स्टूडेंट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस वजह से ये अवॉइड करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो है आपको कुछ करना है या नहीं करना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि मॉरली जो है वो उसे सही तरीके से नहीं देखा जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, वो आपको देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी वो जो है महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर आया है और हायरोफेंट भी इसके साथ ही आया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा कि एज डिफरेंस है या कोई इस तरीके का चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि टीचर स्टूडेंट है, हालाँकि लोग जो हैं वो दूसरी तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, आई थिंक डोंट नो, इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने जो है अपनी जो टीचर है उनसे शादी करी और वो उनसे बड़ी थी। तो इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे, हालाँकि ये बहुत रेयर केसेस होगा, स्पेसिफिक है ये चीज़। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है और उन्हें डर है कि ये चीज़ जो है वो हो जाएगी आप लोगों में, कि आप लोग एक साथ ना आ पाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो सच्चाई, मेंटल क्लैरिटी है यहाँ पे, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि आपको पेनफुल कंडीशन ना महसूस करें। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, तो 10 ऑफ कप्स जो है वो आपके साथ इस तरीके से देखते हैं या सोचते हैं कि ऐसी चीज़ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा एज गैप हो सकता है, सीनियर जूनियर का हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या जैसे कंट्री अलग-अलग है, जैसे आप इंडियन हैं या वो बाहर के हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके की डर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे खुशी वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ को जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, अगर आप उसे ओवरकम करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओगे, तो यहाँ पे जो है आप ओवरकम करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब ये हाथ में आपके है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे फैलिक एनर्जी है, थोड़ा-सा जो है सेंसुअल तरीके का, या कह सकते हैं एक अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो म्यूचुअल यहाँ पे अट्रैक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने पहले भी कहा आपको कि कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, सीनियर जूनियर हो सकता है, डिपार्टमेंट्स का अलग हो सकता है, कोई भी एज डिफरेंस है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और उस चीज़ को जो है ओवरकम करने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर आप कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अदरवाइज जो है आपका एक दूसरे के साथ आ पाना कठिन है। लेकिन उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो जो है आपके साथ आना चाहते हैं। और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे कट ऑफ होने की भी संभावना है। प्रैक्टिकल अगर तरीके से चलेंगे तो वो जो है कट ऑफ होने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर मन की सुनोगे, हार्ट की सुनोगे और सब कुछ जो है वो ठीक करते जाओगे, ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आगे चलते जाओगे, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी है। अब ये आप दोनों के ही हाथ में है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। तो पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है ये है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बॉडी मतलब थोड़ा सा अभी बताती हूँ। पहला आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टाइम एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे फेथ का बड़ा काम है।
आपको फेथ रखना है, आपको करना है, आगे बढ़ना है, तो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। लाइटन योर लोड्स, तो यहाँ पे वो जो है जिम्मेदारी जो है वो दूर करने की इच्छा है या एक दूसरे को सपोर्ट करने की इच्छा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीमेसी, तो जो मैंने कहा था कि एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, तो फ्रीडम जो है वो सोसाइटी से फ्रीडम, हर तरीके से फ्रीडम चाहते हैं। और लास्ट है आपके लिए पेरेंटिंग योरसेल्फ, तो यहाँ पे जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स की तरफ से भी क्रिएट हो सकता है, तो उस चीज़ को जो है आपको खुद ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन उनकी इच्छा में अगर कहा जाए तो वो जो है आपके साथ आना चाहते हैं। आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।